तो हाँ, अभी जस्ट मैं देख कर आ रहा हूँ कूली द पावर हाउस। जैसा मैंने नाम बोला उससे ही आपको पता चल गया होगा कि मैंने हिंदी डब में ये मूवी देखी है। और ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस बताऊं, आपको डिटेल में नहीं जानना है तो शॉर्ट में बोलूं तो मेरा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस रहा वो डिसेंट रहा। ना ही बहुत ही अच्छी ये मूवी मुझे लगी, ना ही बहुत ही बेकार, मतलब एक ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस रहा। मैंने एंजॉय किया, टाइम पास किया और बाहर आ गया। और अब अगर डिटेल में घुसे कि मूवी में क्या क्या अच्छा लगा, तो नो डाउट मूवी का वन ऑफ द हाईलाइट है रजनीकांत। मतलब रजनीकांत सर का जो परफॉर्मेंस है, जो एक्टिंग है, या फिर कह लो ये सब कुछ साइड में रखो, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो आपको फील होता है। लिटरली उनका हर सीक्वेंस, ऑरा फार्मिंग वाला जो सीक्वेंस होता है वो बढ़िया लगता है, आप एक्सपीरियंस कर पाते हो। हाँ, मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि कुछ लोग इस मूवी से डिसअपॉइंटेड क्यों हैं, उसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा कि नेगेटिव क्या है, लेकिन पहले पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। तो जितना भी कुछ पॉजिटिव है वो फर्स्ट हाफ में है। मैं बोलूंगा कि फर्स्ट हाफ का एक्सपीरियंस आपका बिल्कुल अलग रहता है, सेकंड हाफ बिल्कुल अलग हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट हाफ की स्टोरी ग्राउंडेड रहती है। फर्स्ट हाफ में सब कुछ सेटअप किया जा रहा होता है। फर्स्ट हाफ में बहुत सारी चीजें वो होता है ना कि ग्राउंडेड और रिलेटेबल टाइप की लगती है। स्टार्टिंग में ही कह सकते हो कि भाई इंटरवल से थोड़ा पहले एक सीक्वेंस होता है, एक्शन सीक्वेंस होता है, वो मुझे बढ़िया लगा था। गर्ल्स हॉस्टल वाला एक्शन सीक्वेंस है जहां रजनीकांत फाइट भी कर रहे हैं, उनके वन लाइनर्स भी आ रहे हैं, वो सारा सीक्वेंस बढ़िया लगता है, आपको हंसी भी आती है और उनका एक्शन फील भी होता है। तो हाँ, एक्शन के बीच रजनीकांत की कॉमेडी टाइमिंग वहां पर तो सूट करती है। मतलब डबिंग तो इन्होंने अच्छे से किया है, मुझे नहीं पता कि ओरिजिनल में कैसा वो लगता है, डबिंग में मुझे वो परफेक्ट लगा। इसके बाद मैं बोलूंगा कि जितने भी बाकी कैरेक्टर्स हैं उनका सीक्वेंस काफी अच्छा है। एक्शन सीक्वेंस भी जो मूवी में है वो काफी बढ़िया है। स्पेशली एक सेकेंड हाफ में एक्शन सीक्वेंस है, उपेंद्र का कैरेक्टर जिसमें है साथ में, वहां पर का जो एक्शन सीक्वेंस है वो काफी तगड़ा लगता है। मतलब स्टार्टिंग से ही ये लोग हाइप सेट कर रहे होते हैं कि भाई इस वाले रूम के बाहर हल्ला मत करना, हल्ला मत करना, और लास्ट में जब वो कैरेक्टर बाहर आता है तो थोड़ी देर के लिए फील होता है कि हाँ ये कैरेक्टर इंपैक्टफुल है। लेकिन हाँ, मैं चाहता था कि उपेंद्र के कैरेक्टर पे थोड़ा और फोकस किया जाता। वो कैरेक्टर काफी ज्यादा साइड कैरेक्टर होकर रह गया। एंट्री उस कैरेक्टर की बढ़िया थी, लेकिन उसके बाद वो कैरेक्टर कहीं खोकर रह गया, ऐसा आपको फील होगा, क्योंकि मूवी के डायरेक्शन से क्लियर था कि भाई डायरेक्टर जो है वो रजनीकांत से साइड नहीं हटना चाहते हैं। मतलब रजनीकांत के कैरेक्टर पे अपना पूरा फोकस रखना चाहते हैं, किसी भी कैरेक्टर को उतनी टाइमिंग नहीं देना चाहते हैं, ये तो पूरा क्लियर था। देन हाँ, ऑब्वियसली आपने ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि मूवी में आमिर खान के कैरेक्टर का एक कैमियो है, तो वो जो कैमियो है वो फोर्स्ड लगता है। नो डाउट वहां पर स्टोरी में ऐसा फील होगा आपको कि इस कैरेक्टर की जरूरत नहीं थी, मतलब इस कैरेक्टर को लाया ही क्यों गया। लेकिन हाँ, उन्होंने जो कैरेक्टर प्ले किया है, दाहा नाम के कैरेक्टर को जो प्ले किया है वो बढ़िया लगता है। मतलब वो कैरेक्टर आर्क फोर्स्ड है, वो पूरा सीक्वेंस फोर्स्ड है, लेकिन जो कैरेक्टर का परफॉर्मेंस है, मतलब जिस तरह के साइको कैरेक्टर को प्रेजेंट किया गया है वो आमिर ने बहुत अच्छे से प्ले किया है। और वहां पे कई सारे बढ़िया मोमेंट्स भी आपको मिलेंगे। उस वाले सीक्वेंस में आपको एक फनी मोमेंट भी मिलेगा, कुछ बीडी वाला सीक्वेंस भी मिलेगा, तो वो सब देखने में स्क्रीन पे मजा आता है। चलो, ये तो हो गया कि मूवी में ओवरऑल क्या अच्छा था। नो डाउट रजनीकांत का जो ओवरऑल ऑरा है वही मूवी को कैरी कर रहा है, रजनीकांत ही इस पूरी मूवी को कैरी कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि मूवी में नेगेटिव क्या था। तो देखो, मूवी में आपको नेगेटिव सेकंड हाफ से फील होना स्टार्ट होगा। मतलब फर्स्ट हाफ तक आप एंजॉय करते हो, मूवी में एक्साइटेड रहते हो, लेकिन सेकंड हाफ जो मूवी का आता है वो बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेकंड हाफ में आप कुछ भी एंजॉय नहीं करते हो, एक्शन सीक्वेंसेस अच्छे हैं, कई सारे डायलॉग्स अच्छे हैं, कई सारे मोमेंट्स टॉप के हैं, लेकिन वो सब जो भी अच्छा है वो बिट्स एंड पीसेस में अच्छा है। अब जैसे आमिर खान का सीक्वेंस ले लो, आमिर खान का जो पूरा शॉट ले लो, वो सीन देखने में अच्छा लगता है, लेकिन ओवरऑल स्टोरी में वो कहां टेक प्लेस कर रहा है, कहां वो इंपैक्ट ऐड कर रहा है, नो पॉइंट। मतलब बिट्स एंड पीसेस में आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ओवरऑल स्टोरी उस टाइम तक बहुत ही ज्यादा मेसी हो जाती है। मतलब कहीं पर कुछ चल रहा होता है, कहीं पर कुछ चल रहा होता है। मतलब ऐसा फील होता है कि एक सिंपल सी स्टोरी को इन्होंने जबरदस्ती लंबा एक्सटेंड किया है, बहुत सारे थ्रेड्स ऐड कर दिए हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा प्लॉट जो होते हैं, साइड प्लॉट जो होते हैं, उनको ऐड कर दिया है, जिसके चलते ये स्टोरी मेसी लगने लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग से ही ये लोग रजनीकांत का जो पास्ट है, 30 साल पहले की जो स्टोरी है, उसके अराउंड हाइप क्रिएट कर रहे थे। फिर जब वो सीन दिखाया गया तो वो जो है उतना इंपैक्टफुल, उतना इंपॉर्टेंट फील नहीं हुआ। सेकंड हाफ में आपको कई सारे ऐसे मोमेंट्स लगेंगे जहां आपको फील होगा कि भाई स्क्रीन पे चल क्या रहा है। तो हाँ, नो डाउट मैं फर्स्ट हाफ को अच्छा बोलूंगा, लेकिन जो भी कंप्लेंट्स आ रहे हैं वो सेकंड हाफ के लिए आ रहे हैं। स्पेशली एक और डिसअपॉइंटमेंट लोकेश कनगराज के जो फैंस हैं, उनके डायरेक्शन के जो फैंस हैं, उनके तरफ से आएगी। और मैं भी ये फील किया कि उनकी जो मूवी होती है वो ग्राउंडेड एंड येट मॉडर्न लगती है, लेकिन ये मूवी आपको मॉडर्न फील नहीं कराएगी। अब इससे उनके डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझने की जरूरत है। वो शायद ऐसा
दिखाना चाहते थे कि रजनीकांत जो है वैसे ही वो स्क्रीन पे प्रेजेंट करना चाहते थे, वो रजनीकांत के ऑरा को रीडिफाइन नहीं करना चाहते थे। जैसा कि कह सकते हो उन्होंने कमल हसन को रीडिफाइन किया विक्रम के साथ, वो शायद रजनीकांत को फिर से रीडिफाइन नहीं करना चाहते थे। तो हाँ, आपको स्क्रीन पे वही रजनीकांत देखने को मिलेगा जो आपको सालों से देखने को मिलता है। तो मूवी ऑब्वियसली आपको लोकेश कनगराज स्टाइल या फिर उनकी मॉडर्न स्टाइल का वाइब तो नहीं देने वाली, मूवी आपको रजनीकांत की स्टाइल में ही मिलने वाली है। कह सकते हो कि भाई लोकेश कनगराज के फैंस के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा, लेकिन रजनीकांत के फैंस के लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि उनके फैंस उनको वैसे ही पसंद करते हैं। और पर्सनली मुझे इससे उतना इशू फील नहीं हुआ क्योंकि भाई रजनीकांत के हर मोमेंट को मैं तो एंजॉय कर रहा था। हाँ, अगर इस मूवी के लिए मैं फीडबैक या कुछ वैसा देना चाहूंगा तो मैं यही बोलूंगा कि स्टोरी को और सिंपल रखा जा सकता था। सेकंड हाफ में जो इतना कॉम्प्लिकेशंस किए गए वो नहीं किया जाता तो ये मूवी और बेटर होती। और हाँ, मूवी का जो एक सेंटर पॉइंट है वो भाई बॉडी को ठिकाने लगाने वाला, वो ऐसा आपको फील होगा कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाकर ये जो इतना मेजर इशू बनाया गया मूवी में उसका कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन हाँ, मास मसाला मूवी है तो लॉजिक और सेंस थोड़ा हम लोगों को साइड ही रखना चाहिए। ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि भाई इस मूवी को रजनीकांत ने कैरी किया है। आपको अगर रजनीकांत की ऑरा फार्मिंग पसंद है तो आप ये मूवी डेफिनेटली देखने जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ लोकेश कनगराज का डायरेक्शन चाहिए था, जिस तरह से वो एक्शन को रिसेंटली रीडिफाइन कर रहे थे, वैसा कुछ आपको देखना चाहिए तो आप डिसअपॉइंटेड रहोगे। तो हाँ, मैंने क्लियर कर दिया कि आपको कब ये मूवी देखनी चाहिए। पर्सनली मुझे पसंद आई मूवी, ओवरऑल मेरे लिए एक डिसेंट एंटरटेनमेंट थी। बाकी आपने अगर ये मूवी देख ली है तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी और रिव्यू के साथ। टिल देन बी देसी बी नर्ड।